प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को का अभिवादन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं भाई जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा अभिवादन स्वीकार हो और मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर पिता को कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे आप लोगों के साथ मिलकर उसके वचनों को सीखने के लिए सहायता और मदद करने जा रहे हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ हों, उसके संग हों और उसमें हों, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है। और साथ ही साथ मैं भाई प्रभु के दास पास्टर सुरेश गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सका और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो बाइबल से ही है। हम उस वचन को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसको सुनेंगे। हम देखते हैं जैसा कि लूका की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल के दरमियान जब यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे थे, तो यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाइए और फला स्थान पर एक लादू का बच्चा है और उसे खोल लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे तो उनको बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और हम देखते हैं कि शिष्य उस लादू के बच्चे को खोल के लाते हैं, और जब उसे लाते हैं तो उसके ऊपर कपड़े डालकर और उस पर यीशु मसीह को बिठा देते हैं। और यीशु मसीह उस लादू के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और जब यरूशलेम में वो प्रवेश करते हैं तो जो वहाँ पर सारी भीड़ थी वो क्या करती है, अपने अपने वस्त्रों को उनके मार्गों में बिछाना चालू करती है और खजूर की डालियों को बिछाती है, फूलों को बिछाती है और बड़े आनंद के साथ जय जयकार के नारे लगाती है। वो कहते हैं हो सन्ना राजाओं का राजा प्रभु के प्रभु की, आमीन, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की महिमा हो। इस तरह से वो जय जयकार करते हैं और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह उस लादू के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और जब लोगों ने उसके मार्ग में कपड़े बिछाना चालू किया, तो वो लादू ने क्या विचार किया मालूम है? लादू के मन में एक ख्याल आया, विचार आया, उसने सोचना प्रारंभ किया, वाह, मेरे रास्ते में लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, फूल मालाएं डाल रहे हैं, वाह, मेरी कितनी इज्जत है, प्रेज लॉर्ड। वो जो लादू था, लादू का अर्थ क्या होता है? लादू का अर्थ होता है नम्र और दीन। लेकिन यहाँ पर देखिए, वो जो महिमा परमेश्वर को मिल रही है, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा है, उस महिमा में से वो लादू क्या कर रहा है, लेने का प्रयास कर रहा है। और वो लादू क्या कह रहा है कि मेरे लिए आम जनता क्या कर रही है, मेरे लिए मार्गों में स्वागत के लिए क्या कर रही है, कपड़े डाल रही है, खजूर की डालियां बिछा रही है और फूल डाल रही है। प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी प्रभु के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं। हम उस लादू के समान हैं। और जब हम लादू बनेंगे, लादू का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि नम्र और दीन, है ना। जब हम लादू बनेंगे तो यीशु क्या होगा, सवार होगा, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हम पर आएगा और हम सामर्थ को पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम विचार करने लगते हैं कि वाह, मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कितनी महिमा है, मेरा कितना लोग प्रशंसा करते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बड़ा घातक है। और ये जो चीज़ हमारे जब हृदय में आने लग जाती है, हमारे विचारों में आने लग जाती है, हमारे मनों में आने लग जाती है, तो हम सही मायने में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर की उस महिमा को हम नहीं देख पाते हैं जिसको देखने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए खुदा ने आपको और मुझको बुलाया है।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस लादू के समान ना बने, और मैं विश्वास करता हूं कि हम नहीं हैं उसके समान, जो ये विचार करता है कि मैं, है ना। लेकिन हमें वो लादू बनना है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह सवार होकर अपने कार्यों को संपन्न कर सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं और कितने बलिष्ठ हैं, कितने हम दुर्बल हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने समझदार हैं, आमीन। क्योंकि सारी बातों को जानने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, और इसके लिए मैं सारी आदर महिमा उसको दूंगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचनों की ओर ध्यान देंगे। अनुग्रहकारी दयालु शिव बाप, धन्यवाद एक बार फिर आपके द्वारा दिए गए सौभाग्य के लिए। पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अपनी प्राण आत्मा शरीर को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए पिता आप मेरा उपयोग करें। प्रभु मैं घट जाऊं लेकिन आप बढ़ जाएं, मैं नहीं लेकिन प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें, क्योंकि राज पराक्रम महिमा गौरव गाथा सदैव आपकी है। आपने मुझसे वादा किया है कि बिहान को जाके खड़े हो जाना और चिंता मत करना कि क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन तू केवल खड़ा होना। बाकी मेरा आत्मा तुझ में से हो करके मेरे लोगों से बातचीत करेगा और वो मेरे लोगों को आशीषित करेगा। प्रभु आप अपने लोगों से बोले बतलाएं, बातचीत करें उनसे और मुझसे भी बातचीत करें खुदा, ताकि मैं भी अपने भाई बहनों के साथ आपके वचनों के द्वारा आशीषित हो सकूं और हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति आराधना कर सकें। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मान लेता हूँ, आमीन। आज का जो विषय है वो है विश्वास योग्यता। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ दिया है, परमेश्वर पिता ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमको देखना यह है कि जो चीज हमें मिली है हम उसमें कितने विश्वास योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको इसलिए देता है कि हम उसकी महिमा के लिए उन चीजों को, जो भी कुछ हमको दी गई है, हम क्या करें, खर्च करें। और जब हम उसको खर्च करते हैं और उससे हम और उत्पन्न करते हैं, जैसे कि किसान को बीज देता है परमेश्वर ताकि वो उस बीज को बोए और एक भरपूर फसल काटे, परमेश्वर हमें देता है ताकि हम उसके द्वारा और बढ़ोतरी करें और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हम बढ़ोतरी करें, ना कि अपने लिए। परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कुछ बातों को करूं तो प्रभु ने हमें समझ दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको बहुत अच्छी चित्रकारी आती है। परमेश्वर में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं मेरे जिनको बहुत अच्छा गीत गाना आता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाना आता है। जो भी कुछ खुदा ने हमें दिया है वो सब हमको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए हमको दी है। अब इसका उपयोग हमें उसकी महिमा के लिए करना है। सवाल ये उठता है कि क्या हम सचमुच में उसकी महिमा के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ तो अच्छी बात है और परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, और यदि नहीं तो मैं यही कहूँगा, आप लोगों को उत्साहित करूँगा कि हम आज से उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करना प्रारंभ कर दें। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 21वां वचन। मैं चाहूँगा कि हम में से कोई एक जन उसको पढ़ने में अगुवाई करे। कृपया मत्ती 25 और उसका 21 वचन हम पढ़ें। कोई भी एक जन बाइबल से पढ़े। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कोई बात नहीं। उसके स्वामी ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कृपया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
स्वामी अपने दास से कह रहा है कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। वो तारीफ भी कर रहा है और तारीफ के साथ साथ क्या कह रहा है, धन्य हमको कह रहा है। प्रभु के प्रियजनों, आगे वो कह रहा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है। अब ये थोड़ा क्या है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु ने हमें जो भी कुछ दिया है, चाहे वो टैलेंट के रूप में हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो निडरता के रूप में हो, चाहे वो तंदुरुस्ती के रूप, एवरीथिंग, उसमें सारी चीजें, सारी वस्तुएं सम्मिलित हैं। जो भी कुछ हम आज अपने हाथों में या अपने घरों में या अपने जीवन में या अपने परिवारों में हम देख रहे हैं, हम उन सभी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज हम सबके पास स्मार्टफोन है। क्या आज हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब अपनी अपनी वस्तुओं का सदुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम ऑनलाइन जुड़ पाए हैं। वो क्या कहता है कि थोड़े में विश्वास योग्य। ये जो थोड़ा सा है ना, इसे हमें बहुत सावधानी पूर्वक खर्च करना है। ये जो थोड़ा है, हम कई बार बोलते हैं अरे यार मेरे पास तो बहुत कम है, काश मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं प्रभु के लिए करता। हेलो, हमें ज़्यादा का इंतजार नहीं करना है। जो थोड़ा सा है, उस थोड़े का उपयोग हमें खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए, हमारे पिता परमेश्वर के लिए, हमारे पवित्र आत्मा की महिमा के लिए हमें उस थोड़े से का क्या करना है, उपयोग करना है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल में थोड़ा परिश्रम करते हुए पन्ना पलटें और मेरे साथ निकालें पहला राजा उसका 17वां अध्याय। पहला राजा उसका 17 अध्याय। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थोड़ा सा है वो क्या कमाल करता है। हालेलुया। क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आप हाँ या थंब दिखा दें या सर हिला दें। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका हम 8 वचन को पहले देखेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पिता का वचन जो है उसके पास, उसका ये उसके पास, ये कौन है? ये परमेश्वर का दास है, जिसको हम सब एलिया के नाम से जानते हैं। आमीन। अब ये वचन जो है एलिया के पास पहुंचा और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रभु अपने दास को कह रहा है कि मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब हम देखते हैं आगे कि परमेश्वर का दास प्रभु की आवाज को सुनकर चल पड़ता है और जब वो उस स्थान पर पहुंचता है तब हम देखते हैं, मैं वचन 12 को पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का दास एलिया जो है सारपत नगर की विधवा स्त्री के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मेरे लिए क्या लेकर आ? पात्र में थोड़ा पीने का पानी लेकर आ। एलिया उस विधवा स्त्री से क्या कह रहा है कि मेरे पीने के लिए पानी लेकर आ। अब वो पीने के पानी को मांग रहा है, लेकिन साथ साथ वो पुकार कर कहता है एक टुकड़ा रोटी का भी लेके आना। अब वो 2 चीज मांग रहा है। पहले तो उसने पानी मांगा, लेकिन वो फिर कहता है कि एक टुकड़ा रोटी का लेके आना। अब वो स्त्री क्या कह रही है, हम 12 वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम देखेंगे 12 वचन को। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। विधवा स्त्री क्या कह रही है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। प्रभु के प्रियजनों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने पहले पढ़ा कि धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े से में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। ये जो थोड़ा सा है,
इसका उपयोग हमें अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हमें ज़्यादा की ज़रूरत, हमको ज़्यादा आएगा तो ही हम करें, ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना, हमें क्या देखना है कि मेरे पास थोड़ा सा है, इस थोड़े को मैं प्रभु की महिमा के लिए कैसे खर्च करूं। और ये बड़ा सुंदर सीखने को मिलता है। सारपत की ये जो विधवा स्त्री है वो क्या कह रही है कि हमारे पास मटके में एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी तेल है। और हम आगे जैसा कि हम देखते हैं कि एलिया ने उससे कहा 13 वचन में कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, अगर हमारे पास सचमुच में एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी तेल है और कोई भूखा या कोई भी परमेश्वर का जन हमारे द्वार पर आया है, या यूँ कहना चाहूँगा मैं कि अगर हमारा शत्रु भी हमारे द्वार पर आया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको प्रदान कर देना है, हमें उसे खिला देना है। क्योंकि ये जो थोड़ा सा होता है ना, ये बड़ा कमाल की चीज़ है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इस थोड़े से में जो है हमको परमेश्वर बहुत बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी चिंताओं में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। हम सोचते हैं अरे मेरा क्या होगा। हमें अपना नहीं सोचना है, हमें ये देखना है कि परमेश्वर का नाम कैसे महिमा पाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने चूल्हा जलाया और रोटी पकाई और प्रभु के दास को खिलाया। और जब उसने प्रभु के दास को खिलाया, बाइबल क्या कहती है, हम 15 वचन को देखते हैं कि तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। पहली चीज, ये आशीष कैसे हमारे जीवन में आती है, ये आशीष कैसे बढ़ती है। आशीष बढ़ने का सबसे जो बड़ा भेद है वो ये है कि जो थोड़ा सा हमारे पास है उसको हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देना है। नंबर 1, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा समर्पण जो है हमारे विश्वास को प्रकट करता है। हम पहली चीज क्या होती है मालूम है कि हम पहले परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सन 2000 में मैं पहली बार बाइबल स्कूल में गया, और जब मैं बाइबल स्कूल में गया तो बाइबल स्कूल में बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में एक बात लिखी हुई थी। वहाँ क्या लिखा था मालूम है, वहाँ पे लिखा था परमेश्वर को जानना और उसकी जानकारी लोगों को देना। तो पहली बात थी परमेश्वर को जानना। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक हम परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर को मानेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। तो मैंने वहां पर जो बात पढ़ी कि परमेश्वर को जानना और उसकी जानकारी दूसरों को देना, ये जब मैंने पढ़ा ये मेरे हृदय में उतर गई, बड़ी गहराई तक उतर गया। और मैं परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने रात दिन, मैं बड़ाई मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहता हूं कि मैंने बाइबल को पढ़ना प्रारंभ किया। बाइबल में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ने निर्जन प्रदेश में ले जाकर परखा उसको, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसके द्वारा सामना किया, शैतान का वचन के द्वारा। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं जब उनको भूख लगती है तो शैतान उनसे कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना और खा ले। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है ना, कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु के प्रियजनों, ये जो वचन है, इस वचन को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और मैंने पिछली बार की सभा में भी आपसे कहा था कि वचन हमें जीवित रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात, परमेश्वर के दास ने जब उसके पास वचन पहुंचा तो उसने वचन को सिर्फ सुना नहीं लेकिन उस वचन के अनुसार किया। नंबर 1। नंबर 2, वही वचन सारपत की विधवा स्त्री के पास जब पहुंचा तो हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने भी, वचन 15 में साफ साफ लिखा है कि एलिया के वचन के अनुसार किया। तो दूसरा हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने भी प्रभु के दास के वचन के अनुसार किया। और क्या किया, एक मुट्ठी
आटा और 1 कुप्पी तेल, उसका भोजन तैयार करके उसने प्रभु के दास को खिला दिया। और आगे हम जानते हैं, लिखा है 16 वचन में कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जनों, इस वचन में एक बड़ी सुंदर बात सामने निकल के आती है। मालूम है क्या? पहली चीज, परमेश्वर ने यहां पर 3 जीवन को बचाया। कितने जीवन को बचाया? 3 लोगों का। पहला एलिया, क्योंकि अकाल का समय था, उसको भोजन की घटी थी, क्योंकि वो जब नाले के में जब वो छिपा हुआ था, करीत नामक नाले में जब वो छिपा हुआ था, तो वहां वो नाले का पानी पी रहा था और कौवा उसको रोटी खिला रहा था। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि जब वो नाले का पानी सूख गया तो उसके पास खाने के पीने के लिए जल नहीं था, तब परमेश्वर ने उसको सारपत की विधवा के पास भेजा। और हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने उसका पालन पोषण किया। आमीन। विधवा स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को भी खिलाया, और साथ ही साथ जो 1 मुट्ठी आटा और 1 कुप्पी तेल को, उसके भोजन को पका के खाने के बाद दोनों मां बेटी मरने वाले थे, उनको भी बचाया। परमेश्वर ने अपने इन कार्यों के माध्यम से, अपने इस वचन के माध्यम से 3 लोगों के जीवन को बचाया। सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? पहली चीज कि जो थोड़ा सा था उसका समर्पण उस विधवा स्त्री ने किया। ठीक उसी प्रकार से आपके पास, मेरे पास जो भी थोड़ा सा है, हमें उसका समर्पण करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए उसको हमें समर्पित कर देना है। क्यों? क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, वचन आता है, वचन आता है किसके पास? प्रभु के दास के पास। आपके पास आएगा वचन, मेरे पास आएगा वचन, हम सबके पास कौन आएगा? सबसे पहले आएगा वचन। पवित्र आत्मा भी जब आएगा तो वो भी क्या करेगा? वचन से ही आपको और मुझको सिखाएगा, किसी अन्य बातों से नहीं हमको सिखाएगा। तो वचन पहुंचा, और जब वचन पहुंचा आपके पास, वचन क्यों पहुंचा? मेरा सवाल है आपसे, ये वचन आपके पास, मेरे पास या एलिया के पास क्यों पहुंचा? पहली बात, कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते हो? देखिए, मंदिर में परमेश्वर आता है, वास कहाँ कर रहा है वो? हमारा ये जो देह है, ये क्या है? ये मंदिर है। किसका? परमेश्वर का। ये परमेश्वर का भवन है। वचन कहाँ आ रहा है? भवन में आ रहा है। वचन कहाँ आ रहा है? भवन में आ रहा है। अब ये जो है इस मुख से होकर निकल रहा है। तो पहली चीज, वचन आया, भवन में आया। क्यों आया? यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, और उसको हम खोलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वचन क्यों आया। हमें इसे देखना होगा कि वचन क्यों आया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है उसी यूहन्ना की पुस्तक में कि जब वचन आता है हमारे पास तो हम वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस या हाँ। तो वचन हमारे पास क्यों आया है मालूम है? क्योंकि यही यूहन्ना उसका पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है कि वो अपने घर आया। हालेलुया। आप परमेश्वर का घर है, आप परमेश्वर का वास स्थान है, इसलिए वचन बार बार आपके पास आता है। वो किसी प्रभु के दास के माध्यम से आएगा, वो स्वप्न के द्वारा आएगा, वो दर्शन के द्वारा आएगा, वो किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा आएगा, वो बाइबल के द्वारा आएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। वचन 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 आपके पास आएगा, और बाइबल कहती है कि वो अपने घर आएगा, क्योंकि आप उसका घर है। हालेलुया। जब वो घर आता है तब वो क्या करता है? वचन, हम इसको देखते हैं यूहन्ना 10, और उसका मैं दूसरा भाग पढ़ रहा हूं, पहला भाग नहीं पढ़ रहा हूं मैं। यूहन्ना 10:10 का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। यहां पर 3 लोगों को परमेश्वर ने जीवन प्रदान किया। अकाल के समय एलिया को जीवन प्रदान किया, उस विधवा स्त्री को जीवन प्रदान किया,
और उसके बेटे को जीवन प्रदान किया। प्रभु के प्रियजनों, हमें इन बातों को समझना है। ये कैसे संभव होगा? जो भी कुछ हमारे पास है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, हमें क्या करना है? हमें उसको समर्पित कर देना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें क्या करना है? समर्पण करना है। हम जब उसको दे देंगे कि प्रभु तेरी महिमा हो, कई बार होता है हमारे जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कई बार ऐसी बातें प्रभु ने मेरे साथ की। प्रभु ने मुझसे कहा कि महेश दे दे, चिंता मत कर, है ना। कई बार मेरे पत्नी ने भी मुझसे कहा कि अगर आप दे दोगे तो क्या होगा? मैंने कहा कि वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी लज्जित नहीं करता है। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, ये जो थोड़ा सा है ना, यही इसी में बहुत सारा छिपा हुआ है। और हम देखते हैं यही चीज अगर हम आगे भी देखें, एलिशा के जीवन में भी हम देखते हैं, वहां पर भी एक स्त्री है, वहां पर भी एक स्त्री है। परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, हमें उसको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देना है। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। ये जो थोड़ा सा होता है, ये इसी में सारी आशीषें छिपी हुई हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आएंगे, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, एक महामारी का समय है ना। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में हो सकता है खाने के लिए ना हो। ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निराश हैं, है ना। कई लोग निराश हैं, कई उनको आशा प्रदान करना है। आपके पास क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कई बार हमारे विश्वासी लोग कहते हैं, विश्वासी भाई बहन लोग कहते हैं कि पास्टर साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना अभिषेक दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है। मेरे प्रभु के प्रियजनों, आपको खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ दिया है। आप अपनी आशा में से निराश व्यक्ति को थोड़ी सी आशा दे दें। आप अपनी चंगाई में से थोड़ी सी चंगाई अपने बगल में जो बीमार लोग मौजूद हैं उनको दे दें। आप उनको उम्मीद दे सकते हैं, एक नई रोशनी दे सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति हैं तो हम लोगों को प्रकाश दे सकते हैं। भजन 119 के में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि तेरा वचन है मेरे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। हालेलुया। तो हम दे सकते हैं, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। और ये जो समय है, ये उचित समय है देने का। ये उचित समय है, अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने का ये उचित समय है। अपने आसपास घूमें, टहलें, देखें और पता लगाने का प्रयास करें। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से पूछें कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं। परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि इस भाई की ये मदद कर, तू इस परिवार की ये मदद कर, तू इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, तू इस व्यक्ति को अब मेरा वचन बता, क्योंकि मैं इसके जीवन को बदलने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते। प्रभु का वचन आपके पास आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहेगा, उसी वचन में से कहेगा कि तू इस परिवार को मेरे वचन के बारे में बता, मेरे बारे में बता, मैं इसको जीवन देने जा रहा हूं। जब आप उस समय जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, जो भी बाइबल से थोड़ा बहुत जानते हैं, जो भी आपको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा मालूम है, या जो भी कुछ आपके पास थोड़ा सा है, जब उस थोड़े से को आप जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार देते हैं, तो प्रभु क्या करता है मालूम है? सामने वाले को जीवन दे देता है। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, ये विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जिनको कई लोगों को मैंने देखा भी कि वचन का बड़ा अच्छा ज्ञान है,
लेकिन हमारे पास, हम यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली। हमें ज्ञान की कुंजी लेके बैठना नहीं है। हमें जो ज्ञान दिया, हमें जो वचन मिला, हमें जो प्रकाशन मिला है, उसको क्या करना है? लोगों में बांट देना है। हमें जो भी कुछ हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, हमारे पास जो भी कुछ है हमें क्या करना है? हमें बांटना है। कई लोग, कई जवानों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मैं बोलना नहीं जानता। यिर्मयाह नबी ने भी कहा था कि प्रभु मैं बोलना नहीं जानता। मूसा ने भी कहा था कि प्रभु मैं तो तोतला हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, हकला हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। प्रभु के प्रियजनों, मत बोलिए कि मुझे कुछ नहीं आता। जितना आता है, जो भी आता है, खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए समर्पित कर दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं दृष्टांत में? दृष्टांत में क्या सिखा रहे हैं? कि धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े से में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा है। हमें थोड़े से में विश्वास योग्य रहना है। हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि है, नो प्रॉब्लम। वचन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, बिना उल्हा ना के मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, हमें देना है। जब देने की बात आती है तब हम सोच में पड़ जाते हैं। हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, पैसा। अगर है तो आप दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात यहाँ पर देने की विषय की जब बात आती है तो बात केवल धन की नहीं है, हर एक चीज की है। हम इस वचन को जो प्रारंभ किए कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, इसको अगर हम पूरा दृष्टांत को देखेंगे तो यहाँ पर 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े का वर्णन है इस दृष्टांत में। 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वालों ने 2 और कमाया। प्रभु के प्रियजनों, हम में से बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तोड़े हैं। ये तोड़े क्या हैं? आपका टैलेंट, आपकी योग्यता। हालेलुया। प्रभु ने हम सबको दिया है। हमें क्या करना है? हमें उसको बढ़ाना है। हमको उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि जब मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ था, तो उस समय भी मैंने आपको एक बात कही थी, हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। और बाइबल में लिखा है कि जब तक कोई जाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, लोग सुनेंगे कैसे? और जब तक कोई सुनाएगा नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो लोगों का जीवन बदलेगा कैसे? प्रभु के प्रियजनों, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे पास जो भी थोड़ा सा है उसको हमें बांट देना है। क्योंकि जब हम उसको बांटेंगे, जब हम उसको प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करेंगे, जब हम उसको खर्च करेंगे, तब हमारा स्वामी जो आने वाला है, जिसका आगमन बहुत निकट है, वो क्या कहेगा? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य से। यहाँ 3 अलग अलग बातें हम सीखते हैं। पहला है धन्य। पहला क्या है? धन्य है। दूसरा क्या है? अच्छे। वो हमको अच्छा भी बोलता है, पहले वो धन्य बोलता है, फिर हमें अच्छा बोलता है। और तीसरी बात क्या कह रहा है? विश्वास योग्य। और चौथी बात वो क्या कह रहा है मालूम? एक रिश्ते को कायम कर रहा है यहाँ पर, दास। हालेलुया। और आपको ये मालूम होना चाहिए दास का अर्थ क्या होता है। दास का दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। हेलो, दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। दास वही कर सकता है जो स्वामी कहता है। दास अपनी मर्जी से ना तो सो सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। स्वामी जो कहता है, दास को वही करना पड़ता है। हमें प्रभु की मर्जी को अनुसार चलना है। हमें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलना। अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो हमको परमेश्वर, अपने स्वामी से कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब इस दृष्टांत को हम आगे तक पढ़ते हैं तो पहले ने क्या किया? 5 मिला, 5 और कमा लिया। दूसरे ने क्या किया? 2 मिला, 2 और कमा लिया। तीसरे ने क्या किया? उसने जाके खड्डे खोद के दबा दिया। जब तीसरे ने खड्डा खोद के दबा दिया तो क्या हुआ? उसको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बाइबल कहती है कि जो कुछ उसके पास था वो उससे और ले लिया गया। जो थोड़ा बहुत उसके पास था ना, वो भी उससे ले लिया गया। क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा।
हम पढ़ते हैं, वचन में ही पढ़ते हैं इसी अध्याय में, क्योंकि 29वां वचन कहता है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, हमें बढ़ना है, हमें घटना नहीं है। हमें जीवन में संतुष्ट नहीं होना है। मेरे पास बस 10 विश्वासी हो गए, बहुत है। मैंने एक बार बाइबल पढ़ लिया, बहुत है। नहीं, बाइबल बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते रहना है। प्रार्थना एक बार कर लिया, नहीं, बार बार प्रार्थना करते रहना है, बार बार प्रार्थना करते रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के जितने भी दास दासियाँ हुई हैं, चाहे अब्राहम को ले लीजिए, चाहे मूसा को ले लीजिए, इन सब ने क्या किया? बार बार प्रार्थना किया। अब्राहम को मैं याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ वो बार बार प्रभु के समक्ष क्या कहता है, प्रभु 50 होंगे तो क्या माफ कर दोगे? प्रभु 40 होंगे तो माफ कर दोगे? प्रभु 10 होंगे तो माफ कर दोगे? वो बार बार क्या कर रहा है? प्रभु के समक्ष गुस्ताखी करता चला जा रहा है, और प्रभु मुस्कुरा रही हैं और क्या कह रही हैं, 5 भी होंगे तो मैं क्या करूंगा? सदोम अमोरा को नाश नहीं करूंगा। तो ये जो निरंतरता है, ये जो परमेश्वर के समक्ष समर्पण है, यही तो हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि परमेश्वर में हम कई बार बहाने करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं। हेलो, हम प्रभु को बहुत कुछ दे सकते हैं, और सबसे सुंदर सी बात है मालूम है, हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं। क्योंकि जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे, जब हम सच्चे मन से हम समर्पित हो जाएंगे, जब हम अपना जीवन प्रभु को देंगे, तो फिर हमारा अपना कुछ नहीं रहेगा। फिर हम वही करेंगे जो प्रभु चाहेगा, हम वही सोचेंगे जो प्रभु चाहेगा, हम वही करेंगे, वही खाएंगे जो हमको प्रभु खिलाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा खत्म रहेगी नहीं ना। मैंने क्या कहा कि दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इसलिए हमारे पास जो थोड़ा सा है, हमें उसे समर्पित करना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उसको समर्पण कर देना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्वामी हमें कहेगा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। प्रभु बड़े सुंदर रीति से सिखाता है कि जब हम थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है? हमें और दिया जाता है ना। जब हम उसमें भी विश्वास योग्य साबित हो जाते हैं, प्रभु हमें और देता है। जब हम उसमें और विश्वास योग्यता से साबित हो जाते हैं, और देता है। प्रभु धीरे 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 बढ़ाता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल जाता था, बालपन की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, तब मेरे माता पिता मुझे 1 रुपये पॉकेट मनी देते थे। उस जमाने में 1 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। 1 से फिर मुझे 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये है, और अंत में मुझे 10 रुपये। हेलो, 85 तक की मैं बात कर रहा हूँ। सन 1985 में मैंने कितने पैसे खर्च किए? उस समय मुझे 50 रुपये मिलते थे 1985 में, पॉकेट मनी। ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। प्रभु के प्रियजनों, ये विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। मेरे माता पिता को मालूम है कि मैं अपने बच्चे को अगर 10 रुपये दे रहा हूं तो ये इसको गलत उपयोग नहीं करेगा। हमें यही तो प्रमाणित करना है। इसलिए प्रभु हमें जो सिखाना चाहता है वो ये सिखाना चाहता है, हमें उस विधवा स्त्री के समान बनना है जो भी कुछ हमारे पास है। क्योंकि वो क्या कह रही है, मैं खा के मरने वाली हूं, है ना। अगर किसी का भला होता है तो उसमें बुराई क्या है ना। जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया उस स्त्री ने, और प्रभु के दास को रोटी खिलाई, बाइबल साफ साफ कह रही है कि उसके मटके का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसके कुप्पी का तेल कभी नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। नंबर 1, उसने परमेश्वर पर अपनी विश्वास योग्यता को, विश्वसनीयता को बनाए रखा। उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पर पड़ गया। और उसने जो थोड़ा सा था, उस थोड़े से को क्या किया? अपने लिए नहीं, लेकिन प्रभु के महिमा के लिए क्या किया? समर्पित कर दिया। प्रभु के प्रियजनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, ये अंत का समय है। हम इन बातों से
को नकार नहीं सकते। हमको अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, नियंत्रण में है, हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। नूह के समय में भी ऐसे ही होता था, है ना। दुनिया को यही लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय कुछ तो गड़बड़ थी। अगर गड़बड़ नहीं होती तो नूह जहाज का निर्माण नहीं करता। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, हमें अपने जो भी कुछ हमारे पास है हम इंतजार ना करें, क्योंकि ये जो समय है ना, ये इंतजार करने का नहीं है कि हाँ मेरे को ज़्यादा मिलेगा तो मैं खर्च करूंगा। नहीं, ये सोचने का समय नहीं है। हमें क्या करना है, जो भी कुछ हमारे पास है हमें प्रभु की महिमा के लिए समर्पित कर देना है और परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि यीशु मसीह यही तो कहते हैं, है ना, वो यही तो हमें सिखाते हैं। वो न्याय के दिन में क्या कहेंगे, धन्य है मेरे विश्वास योग्य लोग, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी सुधि ली। और उस दिन हम लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना। यीशु मसीह क्या कहेगा कि तुमने किसी भूखे को रोटी खिलाई, तुमने उसको नहीं मुझको खिलाई। तुमने किसी नंगे को वस्त्र पहनाया, नहीं उसको नहीं मुझको पहनाया। और फिर वो क्या कहेगा, तुम धन्य हो, तुम विश्वास योग्य हो, तुम वफादार हो। और आगे क्या कह रहा है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये क्या है? यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु के प्रियजनों, अगर आज हम थोड़े से में विश्वास योग्य रह जाते हैं, परमेश्वर में बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा और आपके द्वारा आपके ही गांव में, आपके ही मोहल्ले में, आपके ही शहरों में वो मुर्दों को जिलाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं एलिया ने उसी विधवा स्त्री का बच्चा जब मर जाता है, जवान पुत्र मर जाता है, एलिया उसको जिंदा कर देता है। और हमने पढ़ा भी अभी यूहन्ना 10 उसके 10 में यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाओ, वो बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए मैं आया हूं। प्रभु ने आपको आपके स्थान पर इसलिए रखा है ताकि आपके माध्यम से लोग क्या पाएं, जीवन को पाएं। इस महामारी के दौर में आपके द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा लोगों को जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा उन भूखों को रोटी खिलाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा उन नंगों को वस्त्र पहनाना चाहता है, जो निराश हो चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं रह गई, क्योंकि लोगों के काम धंधे खत्म हो चुके हैं, लोगों की पूजा अर्चना खत्म हो गई है, सारी बातें खत्म होती जा रही हैं। जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, आप उनको उम्मीद दे सकते हैं, आप उनको आशाएं दे सकते हैं। आप अपनी उम्मीद की झोली खोलें और उसमें से एक नई उम्मीद निकालकर उन ना उम्मीद लोगों को दे दें और उनसे कहें प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ है वो, और जब तक यीशु आपके साथ है दुनिया की कोई मरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, हमारी विश्वास योग्यता हमें प्रमाणित करनी है। अंत के दिनों में बाइबल हमें सिखाती है कि अंत के दिनों में अच्छे अच्छे लोगों के प्रेम क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। हमारा प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। हमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिया है, हमें प्रभु की महिमा के लिए उसको खर्च करना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देना है और इस बात को प्रमाणित करना है कि प्रभु मुझे आप चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये संसार तो क्षणिक भर है, ये घास के समान है, अभी है अगले पल मुरझा जाएगी। प्रभु मुझे आप चाहिए। पतरस बड़ी सुंदर रीति से कहता है अनंत जीवन की बातें तो खुदा आपके पास है, मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मत्ती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, याकूब यूहन्ना ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। और वही यीशु जब जक्कई के घर में गया तो जक्कई क्या होता, कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटता हूं, यदि मैंने किसी का पैमाने से लिया है तो मैं उसको 2 गुना फेर देता हूं। प्रभु के प्रियजनों, वो बहुत कुछ देना चाहता है और जब वो देता है ना तो कोई कमी नहीं होती है। और वही पतरस, वही याकूब यूहन्ना सुंदर नामक फाटक पे खड़े होकर उस भिखारी से क्या करते हैं, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर।
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं खुदावंद यीशु मसीह में कि जो थोड़ा सा उसको समर्पित कर दो, बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, खुदा विश्वास योग्य है। उसने अपने 12 चेलों से पूछा कि तुम मेरे साथ इतने दिनों से चल रहे हो, तुम्हें कभी किसी वस्तु की घटी हुई? चेलों ने एक ही बात कही, नहीं प्रभु, हमें कभी भी किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं हुई है। हमें समर्पित करना है। जब हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर में बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें अपनी विश्वास योग्यता प्रमाणित करनी है। और यही वो समय है, अंत के समय में हमें क्या करना है? सब कुछ बांट देना है, प्रभु की महिमा के लिए बांट देना है। और जितना ज़्यादा जो बिखेरेगा उतना ही ज़्यादा काटेगा। मेरे प्रियजनों, आप तो किसान हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं और बहुत अच्छा अनुभव है आपके पास। जब आप बोते हैं तो बुआई के टाइम में आपके पास मुट्ठी भर बीज होता है, और जब काटते हैं तब आपको इतना सारा आप काटते हैं। प्रभु के प्रियजनों, आप तो बड़े अनुभवी लोग हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा कि जो थोड़ा सा है बांट देना है। अपनी हमारी विश्वास योग्यता प्रकट होनी चाहिए, हमारी विश्वसनीयता प्रकट होनी चाहिए। जब हम अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहेंगे, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और क्या कह रहा है अंत में? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। हालेलुया! वो अपने आनंद में आपको मुझको सहभागी बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी मालिक, हमारा संसारिक मालिक अपने आनंद में हमको सहभागी नहीं बनाता है। प्रभु के प्रियजनों, ये याद रखिए। लेकिन हमारा स्वर्गीय स्वामी हमें क्या कह रहा है कि मेरे आनंद में, हालेलुया, मेरे आनंद में मैं तुझे सहभागी बनाऊंगा। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? इसलिए आज की संध्या काल के समय में मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें हमारी विश्वास योग्यता को प्रकट करना है। हमें इस बात को बताना है कि प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु ये नाशवान वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। और ये कैसे प्रमाणित होगा? जब हम अपना सब कुछ यीशु को दे देंगे। छोटी सी बात कह के मैं प्रार्थना में जाऊंगा। यीशु मसीह के पीछे एक धनवान व्यक्ति आता है, वो कहता है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। अरे यीशु मसीह ने एक बड़ा सुंदर रीति से कहा, क्या कहा? कि अपना सब कुछ कंगालों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वो निराश होकर चला जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था। और यीशु मसीह कहते हैं, धनवान व्यक्तियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धनवानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं धनी होने के लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि जो भी कुछ हमारे पास है, हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। अगर हमारे पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करना। बहुत सारे आज ऐसे धनी व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए क्या कर रहे हैं? दिल पूरा खजाना खोल दिया उन्होंने। हालेलुया! और परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब उनके पास जो है वो कर रहे हैं, हमारे पास जो है हमें करना है। और हमारे पास प्रभु ने अगर हमको थोड़ा सा दिया, हमें इस थोड़े को बढ़ा देना है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और एक बार फिर से हम प्रार्थनाओं में प्रवेश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। पिता, आप सच्चे हैं, आपका वचन सच्चा है और आप हमें सिखाते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है हमें उसको समर्पित करना है। जैसे कि उस विधवा स्त्री ने बिल्कुल चिंता नहीं की कि मैं अगर प्रभु के दास को खिला दूंगी तो मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा।
लेकिन प्रभु उसने आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके वचनों को सुना, उस पर विश्वास किया और प्रभु के दास के कहे अनुसार उसने जो भी कुछ उसके पास थोड़ा सा था, उस थोड़े से में प्रभु उसने समर्पण किया। और परमेश्वर हम देखते हैं कि उसकी कुप्पी का तेल, उसके मटके का आटा कभी खत्म नहीं हुआ। प्रभु आप साफ साफ कहते हैं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। हाँ प्रभु, जो हमारे पास थोड़ा सा होता है, उस थोड़े से में हमें अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करना है, प्रकट करना है। हम ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा। नहीं प्रभु, मेरी चिंता आप करेंगे। मुझे तो मेरे परमेश्वर के वचन का पालन करना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है। खुदा आपने हम सबको, मेरे सभी भाई बहनों को, हम सभी लोगों को इस धरती पर अपने अपने गांव में, अपने अपने स्थानों में इसलिए रखा है ताकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपके वचनों का आदर करें, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपने हमको दे रखा है उसको हम आपकी महिमा के लिए समर्पित कर जाएं। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो आपकी महिमा प्रकट होगी, आपका नाम ऊंचा उठाया जाएगा, और सचमुच में ऐसा करके हम आपकी आशीष के भागी बनते हैं। पिता, आपने स्पष्ट कहा है कि मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। आप हमें बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी ठहराने जा रहे हैं प्रभु। आप अपने आनंद में हमें सहभागी करने जा रहे हैं, और यह तभी संभव है जब हम अपने थोड़े से को समर्पित करेंगे और आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सभी भाई बहनों को, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ। जो भी कुछ परमेश्वर आपने उनके जीवन में बोया है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो सुरक्षित बना रहे और फलवंत होने पाए, शैतान उसे चुराने ना पाए। और इस संकट की घड़ी में मेरे सभी भाई बहनों की रक्षा करना, कोई बीमार ना पड़ने पाए, और यदि कोई बीमार है खुदा बाप, आपकी चंगाई उसके जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा में प्रवेश करते हुए उसको आशीषित करने पाए। अपने लोगों की रक्षा करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उन्हें उत्साहित करें, और अपने वचनों में बढ़ने के लिए, अपने मार्गों में बढ़ने के लिए, आप में विश्वास में बढ़ने के लिए, आपकी संगति में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु आप उनकी मदद करें। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आपका अभिषेक में मांग लेता है, हर एक की सुरक्षा, हर एक के ऊपर आपकी आशीष सदा सर्वदा बनी रहने। सारी याद और महिमा को आपको देते हुए खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन।